नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी स्टैंडर्ड 3 की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से मैं पायल रावल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पहले अध्याय में भारत में मनाने वाले त्योहार यानी कि हमने सबसे पहले राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार में कौन कौन से त्योहार आते हैं उसके बारे में भी हमने जाना। फिर दिवाली मनाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दिवाली कैसे मनाते हैं उसके बारे में भी हमने पहले अध्याय में जाना। और फिर हमने कविता के लेखक के बारे में जाना, कविता का पठन भी किया और कविता में आ रहे नए शब्द के बारे में भी जाना। तो बच्चों, आज के सेशन 2 में हम कविता को अच्छे से समझेंगे, फिर कविता में आ रहे शब्दार्थ के बारे में जानेंगे और कविता के प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी जानेंगे। तो आइए बच्चों, कविता को अच्छे से समझते हैं। एक था राजू, एक था काजू, दोनों पक्के यार, एक दूजे के थामे बाजू, जहाँ पहुँचे बाजार। यानी एक राजू और काजू नाम के दो दोस्त है, दोनों घनिष्ठ मित्र है, यानी कि दोनों पक्के मित्र है और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाजार में जाते हैं। भीड़ लगी थी धक्कम धक्का, देख के रह गए हक्का बक्का। इधर उधर वह लगे ताकने, यहाँ झांकने वहाँ झांकने। यानी बच्चों, बाजार में बहुत भीड़ लगी थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। ये सारी चीजें देखकर दोनों बच्चे आश्चर्यचकित यानी कि हैरान रह जाते हैं, इधर उधर झांकने लगते हैं, यानी यहाँ वहाँ चारों तरफ देखने लगते हैं। इधर दुकानें उधर दुकानें, अंदर और बाहर दुकानें, पटरी पर छोटी दुकानें, बिल्डिंग में मोटी दुकानें। यानी बच्चों, मेला जब लगता है किसी फेस्टिवल ये त्योहार पे तो भीड़ तो होती ही है मार्केट में, और बहुत सारी दुकानें में रहती है भीड़, तरह तरह के, कोई छोटी कोई बड़ी, हर जगह दुकानें ही दुकानें होती है। ये दोनों बच्चे मार्केट में जाकर ये सब देखने लगते हैं कि यहाँ दुकानें हैं वहाँ दुकानें हैं। पटरी पे यानी फुटपाथ पे लोग जो सामान बेचते हैं वह, यानी उनको पटरी पे छोटी दुकानें दिखाई देती है और बिल्डिंग में मोटी दुकानें। सभी जगह पर भरे पड़े थे दिए और पटाखे, फुलझड़ियाँ, सुरी हवाइयाँ, गोले और चटाखे। यानी कि दिवाली का त्योहार था, सब जगह क्या था, दिए और पटाखे लोग बेच रहे थे। मार्केट में दिए बाती बेचे जा रहे थे, फुलझड़ियाँ, पटाखे, ये सारी चीजें बेची जा रही थी। राजू ने ली कुछ फुलझड़ियाँ, कुछ दिए, कुछ बाती, बोला मुझको रंग बिरंगी बत्ती ही है भाती। यानी बच्चों, यहाँ पर देखिए राजू के स्वभाव का वर्णन किया गया है। राजू जब दुकान पर जाता है, बाजार में जाता है, तो उसे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। पटाखे दिखते हैं, फुलझड़ियाँ दिखती है, दिया बाती भी दिखता है, सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन उसमें से उसने क्या चुना? फुलझड़िया को चुना और दिया और बाती को चुना। वह कहता है कि हमें रंग बिरंगी बत्ती ही है भाती। भाती यानी बच्चों अच्छी लगती है। काजू बोला हम तो भैया लेंगे बम और गोले, इतना शोर मचाएंगे कि तौबा हर कोई बोले। यहाँ पर काजू का स्वभाव देखिए। काजू क्या करता है कि उसे दिया बाती नहीं भाता है, उसे क्या भाता है? बम और गोले। जैसे आप ही देखते होंगे कि दीपावली के दिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ बच्चे फुलझड़ियाँ ही देखते हैं और देख के संतुष्ट हो जाते हैं, पर लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमें बम चाहिए, हमें पटाखे चाहिए, हमें गोले चाहिए, है ना बच्चों। और वह लाते हैं और कहते हैं मैं दिया बाती नहीं लूँगा, और कहते हैं मैं बम और गोले ही लूँगा और शोर मचाऊंगा। दोनों घर को लौटे और दोनों ने खेल चलाए, एक ने बम के गोले छोड़े, एक ने दीप जलाए।
दोनों बच्चे अपना अपना सामान लेके घर में आते हैं और क्या होता है, दोनों ने अपना खेल शुरू किया। एक अपना बम और गोला छोड़ता है और एक बच्चा अपने लाए हुए दिए और बाती जलाता है। काजू के बम गोले फटकर मिनट में हो गए खाक, पर राजू के दिया बाती जले देर तक रात। यानी बच्चों, काजू ने अपना बम गोले लाकर क्या किया, जब उसका जलाया तो तुरंत खाक हो गए, फटकर खाक हो गए। खाक यानी राख हो जाना। लेकिन जो राजू ने लाया था दिया बाती, तो वह क्या हुआ, वह देर रात तक जलता रहा, जगमग जलता रहा। लेकिन जो बम गोले थे तुरंत फटकर राख हो गए, खत्म हो गए। यानी कि सारा उसका लाया हुआ सामान खत्म हो गया, तुरंत वो जल के राख हो गया। उसका सदुपयोग नहीं हो पाया, तुरंत ही वह नष्ट हो गया। लेकिन राजू ने अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, बुद्धिमानी से उसने जो चुना वो वास्तव में बहुत ही सही था। बच्चों, यह कविता से बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिलती है, जो हमारे जीवन मूल्य है। जीवन में सदैव उचित निर्णय लेने का प्रयत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में सोचे बिना कोई निर्णय लेता है, उसका अंत कैसा होगा, उसको पछतावा होगा। इसीलिए हमें जो भी निर्णय लेना है वह सोच समझ कर लेना चाहिए। काजू ने बम और गोले देखकर उसको अच्छा लगा कि मैं उसे जलाऊंगा तो ये आसमान में जाएंगे और रंग बिरंगी चिंगारी निकलेगी। ये सारी चीज़ें देखकर ही उसे अच्छा लगता था। उसको ये नहीं पता था कि ये तो सब जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन अगर दिए और बाती लिया होता तो दिए की रोशनी पूरे घर में उजाला कर देती और देखने में भी अच्छा लगता। तो आइए बच्चों, यह लेसन में आ रहे शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है यार। यार यानी मित्र। दूसरा है थामे। थामे यानी कि पकड़कर। तीसरा है दूजे। दूजे का मतलब होता है दूसरे। चौथा है ताकने। ताकने यानी कि देखने। पांचवा है हक्का बक्का यानी कि हैरान रह जाना या तो आश्चर्यचकित होना। छठा है खाक। खाक यानी मिट्टी या राख। एक वाक्य में उत्तर दे। पहला है कहाँ बहुत भीड़ थी। इसका सही उत्तर है बाजार में बहुत भीड़ थी। दूसरा है राजू क्या खरीदना चाहता था। उसका सही उत्तर है राजू फुलझड़ियाँ, दिए और बाती खरीदना चाहता था। तीसरा है काजू क्या खरीदना चाहता था। उसका सही उत्तर है काजू बम और गोले खरीदना चाहता था। चौथा है देर रात तक क्या जलता रहा। इसका सही उत्तर है दिया बाती देर रात तक जलते रहते हैं। पांचवा है राजू और काजू दोनों आपस में क्या थे। इसका सही उत्तर है राजू और काजू दोनों आपस में पक्के मित्र थे। छठा है राजू के बम और गोले क्या हो गए। इसका सही उत्तर है कि राजू के बम और गोले राख हो गए। बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखेंगे। पहला प्रश्न है अगर त्योहार न होते तो क्या होता। यदि त्योहार न होते तो हमारे जीवन में कोई आनंद और खुशियाँ नहीं होती। त्योहार भी हमारे जीवन का एक अंश है, जिनके न होने से बेरंग होगी जिंदगी हमारी। दूसरा है दीपावली कब और क्यों मनाई जाती है। इसका सही उत्तर है दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, जो अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ता है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी लौटे थे,
तब उनकी प्रजा ने मकानों की सफाई की और फिर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। तीसरा प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो बच्चों, यहाँ पे हिंदू धर्म को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाते हैं। तो आप भी सभी बच्चों अपने अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए त्योहार मनाते हो, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है, राजू ने दिए, बाती और फूलझड़ियाँ खरीदी जबकि काजू ने बम और गोले खरीदे। किसने ठीक किया और क्यों? अपने विचार लिखे। तो इसका सही उत्तर है राजू ने ठीक किया, क्योंकि राजू और काजू के खरीदे हुए सामानों में यह अंतर था कि राजू ने सोच समझकर उचित निर्णय लिया, जबकि काजू ने बिना सोचे समझे उसके परिणाम को जाने बिना ही सामान खरीदा। बच्चों, हमारा आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आज का आपका होमवर्क है कि आपको लेसन में यानी कि यह काव्य में दिए गए नए शब्द और शब्दार्थ को 2 बार पठन करना है। फिर कविता में आ रहे प्रश्नों के उत्तर को 2 बार लिखना है। धन्यवाद।